Hi guys, this is Shamorya and I am going to tell you vocabulary from editorial of the Hindu. Date is 23rd December. मैं आपको बता दूं कि अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका जानना चाहते हैं तो वो मात्र है कि द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ना। अब एडिटोरियल पढ़ोगे कैसे? दिक्कत ये आती है जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी मालूम होती है पर उसे एडजस्ट नहीं कर पाते। कभी कभार ये प्रॉब्लम आती है कि सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं समझ पाते, ठीक है। और यही सारी चीज़ प्रॉब्लम जब आप आरसी सॉल्व करते हो तब आती है। तो इसका एक सॉल्यूशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये देखिए पीडीएफ आपको नज़र आ रही होगी। मैंने हर एक जो कठिन वर्ड है, जो टफ वर्ड है, ठीक है, उसकी हिंदी यहाँ पे साथ साथ लिख रखी है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो पाए, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? उसके टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा, ठीक है, जिसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। डन, ठीक है। अब चलते हैं हम एडिटोरियल पर, देखते हैं कि भाई आज का एडिटोरियल खास है तो क्यों है, ठीक है। एक एलन मस्क जो दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसे वाला आदमी, जिसने ट्विटर को ख़रीद लिया है, अब वो उसे अपने तरीके से हैंडल कर रहा है उसे, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। पब्लिक स्पेयर, टाइटल क्या है? पब्लिक स्पेयर, जिसका पब्लिक स्पेयर बिटिएटेड का मतलब बिगाड़ना या बिगाड़ दिया, ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है। बिटिएटेड का मतलब बिगाड़ना। तो पब्लिक स्पेयर, पब्लिक का जो माहौल है उसने बिगाड़ दिया है, क्लियर है, ठीक है। दूसरा है कि अगर आपको थोड़ा सा भी एडिटोरियल अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तीनों कर देना। और पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा। आगे देखिए कंट्रोवर्सीज, मतलब जो अभी एक दूसरे से कंट्रोवर्सी चल रही है, मतलब जिसमें वाद विवाद चल रहा है। क्या चल रहा है? वाद विवाद। ये मैं लिख देता हूँ, वाद विवाद, ठीक है। हैव डॉग्ड, जो जबरदस्त हो गई है। ट्विटर सिंस एलन मस्क टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब होता है अपने कंट्रोल में लेना, अपने कंट्रोल में लेना, उस पर अपना अधिकार जमा देना, क्योंकि उसने खरीद लिया है ट्विटर को। तो जाहिर सी बात है कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। डॉग जबरदस्त रूप से ट्विटर सेंस, जब से मतलब उसका परफेक्टली एक सेंस का जब आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, मतलब जब से उसने खरीदा है, किसने? एलन मस्क ने। टेक ओवर, जब से टेक ओवर किया है तब से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। दूसरा, आगे सेंटेंस देखिए। इट हैज़ बीन नियरली 2 months, लगभग 2 महीने हो गए हैं, बीत गए हैं। सिंस बिजनेस मैग्नेट, जो बिजनेस मैग्नेट दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी है, बिजनेसमैन एलन मस्क टुक कंट्रोल, जिस पे कंट्रोल लिया है ऑफ ट्विटर, ठीक है। आफ्टर आ $44 बिलियन एक्विजिशन, जब उसे खरीदा तो $44 बिलियन में खरीदा है, ध्यान देना, जब बहुत पैसे में, ठीक है। जब से क्या हो गई है, बिजनेस एलन मस्क जो एक मैग्नेट बिजनेस मैग्नेट है, और उसने जब से खरीदा 2 महीने से, तब से कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। द फियर डैट, डर तो इस बात का है कि देयर वुड बी लूजनिंग ऑफ कंटेंट स्टैंडर्ड्स अंडर हिज हेल्मैनशिप हैज़ प्लेड इटसेल्फ आउट टू बी ईयरली ट्रू। अब सेंटेंस यहाँ फिनिश होता है, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ एक बार। अब यहाँ से देखिए कि द फियर मतलब डर, डैट फियर है कि देयर वुड बी अ लूजन, मतलब चीज़ें क्या हो रही हैं, लूज पड़ रही हैं, ठीक है। ऑफ कंटेंट स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वहाँ पे चीज़ों को डलने का, वो क्या हो रहा है, थोड़ा ख़राब हो रहा है। अंडर हिज हेल्पमैनशिप, कंट्रोल करने वाला, यानी कि जो एलन मस्क है अब उनकी CEO ही है, सारे कंट्रोल वही कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो है क्वालिटी का गिर गया है। हैज़ प्लेड इटसेल्फ, खुद ही, आउट टू बी ईयरली, इससे क्या हो गया, वो भयानक हो गई, खतरनाक हो गई, चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं वो अच्छी नहीं है। इससे हमें पता चल रहा है इट हैज़ प्लेड, या हेल्मैनशिप हैज़ प्लेड, उसकी जो हेल्मैनशिप है या कंट्रोल है उस पर स्टीयरिंग करने का, ठीक है, वो अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहा है, भयानक सिद्ध हो रहा है, ठीक है। ईयरली ट्रू, कैसे सिद्ध हुआ है? खतरनाक सिद्ध हुआ है, ठीक है। लोगों का भरोसा उठने लगा है, ठीक है। आगे देखिए, ये सेंटेंस भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए आप आगे, येट नो वन कुड हैव फॉरसीन,
यट नो वन कुड हैव फॉरसीन, जिसे फॉरसीन का मतलब होता है पहले से ही मालूम हो। द क्योस का मतलब डिस्टर्बेंस दैट हैज़ रीन सिंस द टेक ओवर ऑफ द पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ। अब देखिए येट मतलब अभी भी, नो वन कोई, कुड हैव फॉरसीन कुछ को पहले से ही, ठीक है, पहले से ही नहीं मालूम था किसी को भी। क्योस का मतलब डिस्टर्बेंस डेट हैज़ रेन उसके शासनकाल में, सिंस द टेक ओवर जब से उसने टेक ओवर किया है, ठीक है, ऑफ द पॉपुलर सोशल मीडिया, पॉपुलर सोशल मीडिया ट्विटर जब से उसने लिया है, टेक ओवर किया है, यानी जिम्मेदारी ली है चलाने की, खरीदने के बाद, तब से क्या है कोई चीज़ ये समझ नहीं सकता था कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इरीली होने वाली हैं, खतरनाक होने वाली हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ एरर जो जरूर देखना। ठीक है, देयर हैज़ बीन whittling down of the workforce which has also included the summary the dismissal based on the whimsical reasons। यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ। अब मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब यहाँ से देखिए, देयर हैज़ बीन अ बिटलिंग डाउन, बिटल डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को कट करना, कम करना, ठीक है, कटौती करना। और वर्क फोर्स, जो वर्क फोर्स का मतलब है यहाँ पे काम हो रहा है, एम्प्लॉय जो हैं वो उनके कम किया जा रहा है। विच हैज़ आल्सो इंक्लूडेड द समरी डिसमिसल, जिसमें क्या है समरी यानी कि लोगों की जॉब जा रही है, ठीक है, इन्हें डिसमिसल किया जा रहा है, बर्खास्त किया जा रहा है, बेस्ड ऑन द बिम्सिकल रीजन्स। बिम्सिकल मतलब अपने मनमौजी तरीके से, मन मौजी तरीके से, मनमानी, सीधे सीधे मनमानी में लिख सकते हो, मन मानी, उनका मनमानी चल रही है, ठीक है, किसकी, एलन मस्क की। ठीक है, लोगों की जॉब भी जा रही है। क्लियर हो गया सेंटेंस एकदम, ठीक है। अब न्यू सेंटेंस पे चलते हैं, यहाँ से देखने की कोशिश करना। द लॉस ऑफ द एम्प्लॉयज स्पेशली दोज वर्किंग इन द अपील प्रोसेस एंड अदर कंटेंट मॉडरेशन टीम्स हैज़ हर्ट रेडरेस प्रोसेस। ये यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ। एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। द लॉस ऑफ एम्प्लॉयज़ कि एम्प्लॉयज़ का जाना यानी कि जॉब जाना, स्पेशली दोज उनकी जो वर्किंग काम कर रहे हैं, अपील्स मतलब जब अपील की जाती है, प्रोसेस एंड अदर कंटेंट मॉडरेशन जब कोई कंटेंट होता है उसकी अपील की जाती है, इसे सुधारने की या कुछ करने की, उसमें जो वर्क कर रहे हैं लोग, ठीक है, उस वाली टीम में। हैज़ हर्ट रेडरेस उनको क्या हुआ है, हर्ट हुआ है क्योंकि जॉब जा रही है उनकी। रेडरेस का मतलब किस चीज़ की, वो कह रहे हैं एक मरम्मत प्रोसेस चल रही है, हम चीज़ें सुधार रहे हैं, ठीक है, इसलिए लोगों को हम क्या कर रहे हैं, छटनी कर रहे हैं, हटा रहे हैं लोगों को, एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस क्या हो रहा है, समझ में आ गया कि लोगों की जॉब जा रही है जो इसमें काम करते हैं कंटेंट मॉडरेशन में, ठीक है, उस वाली टीम में। और उनका कहना क्या है, उनका कहना है कि हम इसे रिड्रेस कर रहे हैं, मतलब अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लोगों की हटा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए सेंटेंस। poorly thought out decisions such as users paying a monthly fee get a verified account have been overturned and embarrassing increase in impersonation। ठीक है, सेंटेंस यहाँ फिनिश हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब देखिए, पुअरली थॉट मतलब बेकार तरीके से सोचा, डिसीजन एक मतलब सोचा समझा नहीं है, या सोचा भी होगा तो बहुत बेकार ढंग से। सच एज यूजर्स जो यूजर हैं ट्विटर को यूज करने वाले, पेइंग अ मंथली फ़ी पे कर रहे हैं टू गेट अ वेरीफाइड अकाउंट, वेरीफाइड अकाउंट पाने के लिए, जिस पे ब्लू टिक लगा होता है ना शायद, वही है। ठीक है, वेरीफाइड अकाउंट पाने के लिए उस पर क्या क्या कहते हैं, उन्हें मंथली फ़ी देनी पड़ रही है। हैव बीन ओवरटर्न का मतलब हटा दी गई है। आफ्टर एन एम्बेरसिंग इंक्रीज एन इन इम्पर्सनेशन का मतलब है कि जब दूसरी चीज़ आने लगी, बोलें कि ट्विटर की जगह कुछ और भी आएगा, ऐसा बोला जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, ये तो गलत है भाई कि ब्लू टिक के लिए यानी कि वेरीफाइड अकाउंट के लिए पैसे देने पड़ेंगे। ये एम्बेरसिंग मतलब थोड़ा शर्मनाक, इंक्रीज हुआ, ऐसा मतलब बेकार चीज़ें हुई। ठीक है, अच्छा नहीं है ये कि हर चीज़ के पैसे देने पड़े। ठीक है, यूज़ कर रहे हैं, ये क्या कम बड़ी बात है तुम्हारा ट्विटर। ठीक है, ऐसा थोड़ी है सोशल मीडिया अकेला यही है, और भी चीज़ें हैं। द ट्विटर अकाउंट ऑफ सम जर्नलिस्ट क्रिटिकल of Mr. Musk or who merely reported on a controversial decision by Mr. Musk to suspend the account of the flight trackers have been suspended too without proper notice। ठीक है, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, हाँ ठीक है।
अब देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, द ट्विटर अकाउंट ऑफ सम जर्नलिस्ट, कुछ जर्नलिस्ट थे उनका अकाउंट क्रिटिकल ऑफ मिस्टर मस्क, ठीक है, मस्क हु merely रिपोर्टेड ऑन द कंट्रोवर्शियल, यहाँ हमें पता चला रिपोर्ट की गई कि ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया गया बाय मिस्टर मस्क के द्वारा, सस्पेंड कर दिया अकाउंट को ऑफ फ्लाइट ट्रैकर्स हैव बीन सस्पेंडेड टू विदाउट प्रॉपर नोटिस और एक्सप्लेनेशन, कि जो क्या कहते हैं अकाउंट था फ्लाइट ट्रैकर्स का, उनका अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया बिना किसी प्रॉपर नोटिस के, बताया भी नहीं गया कि क्या रीज़न है तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड क्यों किया जा रहा है यहाँ से, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आलोचनात्मक हैं, ठीक है, क्रिटिक्स इस पर ज़्यादा ही क्रिटिकल चीज़ें हो रही हैं, तो आलोचना की जाएगी इनकी ऑब्वियसली, जब गलत है तो गलत है, ठीक है भाई। अकाउंट सस्पेंड करना है तो क्या रीज़न था, वो सारी चीज़ें बताएं। ट्विटर आल्सो कम अप विद द कंट्रोवर्शियल रूल अबाउट यूजर नॉट पोस्टिंग लिंक टू स्पेसिफिक और वायरल स्पेसिफिक राइवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ट्विटर आल्सो कम अप मतलब सामने आया विद आ कंट्रोवर्शियल मतलब विवादात्मक रूल के साथ अबाउट यूजर्स जो हैं नॉट पोस्ट नहीं कर सकते लिंक को, किसको, लिंक को टू स्पेसिफिक एंड राइवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो चल रही है, कुछ चल रही है, उसका लिंक यहाँ पर हम वो ये क्या नहीं कर सकते, पोस्ट नहीं कर सकते, किस चीज़ पर, आप ट्विटर पर, ठीक है। डन, सेंटेंस ये भी फिनिश हो गया। अब न्यू सेंटेंस पे मूव करते हैं। द रिजल्ट इन द सीवियर बैकलैश का मतलब होता है कम बैक, एंड फोर्स मिस्टर मस्क टू पोस्ट पोल आस्किंग हिज ओवर 122 मिलियन फॉलोअर्स when he should step down as the head of Twitter, in turn eliciting a majority response in the affirmative। ये यहाँ तक सेंटेंस हो गया ओवर, ठीक है। दिस रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये हुआ इन अ सीवियर का मतलब खतरनाक फॉर्म में, बैकलैश मतलब दोबारा से वापस आया उसी पुरानी चीज़ों पे, एंड फोर्स्ड उसको मजबूर कर दिया मिस्टर अस्क को टू पोस्ट अ पोल, पोस्ट किया पोल उसने, आस्किंग और पूछा हिज जो फॉलोअर थे 122 मिलियन वेदर क्या ही शुड स्टेप डाउन, उसे छोड़ देना चाहिए एज द हेड ऑफ द ट्विटर, यानी कि ट्विटर का जो हेड की पोस्ट है उसे छोड़ देनी चाहिए, एंड इन टर्निंग इलिसिट, और वहाँ से सार निकला या रिजल्ट में आया क्या, मेजॉरिटी रेस्पॉन्सेज, मतलब जो लोगों ने ज़्यादा रिस्पॉन्स किया वो क्या कहा, देखिए, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे कुछ, हाँ ठीक है अभी हो गया है कि मेजॉरिटी रेस्पॉन्स इन द अफर्मेटिव, लोगों ने बोला हाँ सही बात है तुम छोड़ दो, क्योंकि सारी चीज़ जब से तुम आए हो टेक ओवर किया तुमने, सब गड़बड़ कर दिया, ठीक है। अच्छा खासा चल रहा था, अब पता नहीं क्या क्या रूल लेके आ रहे हो कि पे करना पड़ेगा पैसे ही ब्लू टिक के लिए, ठीक है। मिस्टर अस्क हैज़ नाउ प्रॉमिस्ड टू फाइंड अनदर CEO। अब क्या कह रहे हैं, मस्क ने क्या बोला, हैज़ नाउ प्रॉमिस्ड, वादा कर दिया है, टू फाइंड अनदर CEO, कि ट्विटर का दूसरा CEO लेके आएंगे, मैं नहीं चलाने वाला इसको, ठीक है। हो सकता है ऐसा हो। आगे देखिए, द पास्ट 2 months हैव मेड इट क्लियर डेट द मिस्टर अस्क इज। अब यहाँ से देखिए आप, द पास्ट 2 months पुराने 2 महीने से हैव मेड इट क्लियर, ये साफ स्पष्ट हो गया, मेड इट क्लियर ये स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट कर दिया, क्या कर दिया, डेट की मिस्टर मस्क इज आउट ऑफ हिज डेप्थ, तो ठीक है, यानी कि आउट ऑफ हिज डेप्थ का मतलब हो गया कि उसकी समझ से परे है, क्या है, समझ से परे यानी कि बाहर, इन रनिंग ऑपरेशन इन आ प्लेटफॉर्म, कि जो प्लेटफॉर्म है ट्विटर का उसको कैसे चलाया, उसको समझ से परे, डेट हैज़ गेन्ड आउटसाइड मतलब बहुत बड़ा, सिग्निफिकेंस मतलब महत्वपूर्ण, एंड अपील्ड भी आई लोगों की कि ठीक है कि ये गलत है, इस तरह से करना सही नहीं है, डेस्पाइट बीइंग अनेबल टू रिमेन अ फाइनेंशियल सक्सेस कंसिस्टेंटली, भले ही तुम बहुत बड़े, डेस्पाइट बीइंग अनेबल टू रिमेन यानी कि फाइनेंशियल सक्सेस कंसिस्टेंटली, कि तुम भले ही बहुत ही सक्सेस फाइनेंशियली बहुत सक्सेस हो, कंसिस्टेंटली एक के बाद एक बहुत पैसे में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन अनेबल हो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए कैसे चलाया जाए, ठीक है। अभी भी रिमेन का मतलब अभी भी बाकी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया अब, ठीक है। अब मैं न्यू सेंटेंस में देखता हूँ कि क्या है, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अगर ये सारी चीज़ें PDF चाहिए, ठीक है। आगे देखिए,
फॉर बेटर और वर्स, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ट्विटर हैज़ बिकम अ की मेंबर ऑफ अ इंटरनेट पब्लिक स्फीयर। अच्छा हो या बुरा हो, अच्छे के लिए या खराब के लिए, ट्विटर हैज़ बिकम हो गया है अ की मेंबर, मेन पर्सन हो गया है ऑफ द इंटरनेट पब्लिक स्फीयर। इंटरनेट पे बहुत ही फेमस है, की मेंबर है, अच्छे के लिए बुरे के लिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सारी चीज़ें वहाँ अपडेट होते रहते हैं लोग और न्यूज़ मिलती रहती है। ठीक है, दुनिया में तो चल क्या रहा है, क्लियर है। आगे देखिए, connecting journalists, public officials and power corporate leader to people and allowing for the dispersal of news, opinion and critics, even if it has also retained the aspect related to the hate speech, bullying, the disinformation। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक था, मैंने यहाँ तक कर दिया था। अब पूरा सेंटेंस तो यहाँ फिनिश हो रहा है कि कनेक्टिंग, भले मैं एक बार इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। अभी सारा पूरा सेंटेंस फ्रेम हो गया, तो मैं फिर से बताने आ रहा हूँ। फॉर बेटर और बर्स, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, ट्विटर हैज बिकम हो गया है की मेंबर ऑफ द इंटरनेट स्फीयर। इंटरनेट पे तो सबसे, इंटरनेट स्फीयर में सबसे की मेंबर है। कनेक्टिंग जर्नलिस्ट को जोड़ने के लिए, पब्लिक ऑफिशियल्स को जोड़ने के लिए, पावरफुल कॉर्पोरेट लीडर्स के जोड़ने के लिए, कॉर्पोरेट मतलब बिजनेसमैन, लीडर्स टू द पीपल, इन सबको पीपल से जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, अलाउइंग फॉर द डिस्पर्सल, उन्हें अलाउ करता है फैलाव के लिए ऑफ न्यूज़, कि सारी की सारी न्यूज़ इधर से उधर पहुंच जाती है। ओपिनियन पहुंच जाते हैं, विचार, क्रिटिक्स आलोचना की जाती है, वो भी पहुंच जाती है। इवन इफ, अगर, इट हैज़ आल्सो रिटेन अ एस्पेक्ट, एक पहलू रखता है, क्या रखता है, ठीक है, पहलू रखता है, रिलेटेड टू हेट स्पीच, किससे, हेट स्पीच से, बुलिंग मतलब चिढ़ाना, डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, ये सारी की सारी चीज़ें भी रखता है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे सारी अच्छी चीज़ें मिलें, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी अच्छी बुरी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस हो गया ओवर। अब मैं चलता हूँ न्यू सेंटेंस पे। ट्विटर हैड ट्राइड टू मिटिगेट द मिसगिविंग्स अबाउट द प्लेटफॉर्म बाय कमिंग अप विद content moderation principles with a rule based order to govern content, although it has been a work in progress। सेंटेंस यहाँ पे हो गया ओवर। अब ये देखिए आप, ट्विटर हैड ट्राई, कोशिश की है, मिटिगेट मतलब कम करने की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठीक है, मिसगिविंग्स मतलब गलत इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर जो भी गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको कम करने की कोशिश की गई है ट्विटर के द्वारा, बाय कमिंग अप विद कंटेंट मॉडरेशन, कंटेंट को मॉडरेट करने की प्रिंसिपल्स जो हैं, ठीक है, सिद्धांत या रूल जो है उसको, आ रूल, एक रूल बेस्ड ऑर्डर टू गवर्न कंटेंट, की एक रूल ऐसा है कि कंटेंट जो भी डाला जाता है वहाँ पे उसको गवर्न किया जाएगा, देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। ठीक है, ताकि मिस इन्फॉर्मेशन ना पड़े। आल्दो, हालांकि, इट हैज़ बीन अ वर्किंग इन प्रोग्रेस, जबकि ये अभी भी कैसा है, प्रोग्रेस में है। ठीक है, बीन अ वर्क इन प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस में है। ठीक है, सेंटेंस यहाँ हो गया ओवर। अब मैं चलता हूँ न्यू सेंटेंस पे, ध्यान से समझना। बट इवन सिंस मिस्टर मस्क टुक ओवर, दिस हैज़ बीन ओवरशैडोड बाय द आर्बिट्रेरी डिक्टेट एंड पोस्चरिंग पैन ही है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन एवर सिंस, तब से, मिस्टर मस्क टुक ओवर, जब से उन्होंने इसका अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, दिस हैज़ बीन ओवरशैडोड, क्या है, इस पर निष्प्रभाव कर दिया बाई हिज आर्बिट्रेरी डिक्टेट्स, आर्बिट्रेरी मनमानी तौर पर जो डिक्टेट्स मतलब आदेश दिए जाते हैं। ठीक है, आदेश दिए जाते हैं जो अलोकप्रिय रहते हैं क्योंकि अपने मनमाने तरीके से आदेश दे रहे हो, एंड पोस्चरिंग, वहाँ पे जो चीज़ लागू की जाती है, ठीक है, लागू की जाती हैं, दिखाई जाती हैं। ठीक है, वो चीज़ क्या है, निष्प्रभाव करेंगी जब इनके रूल वगैरह आएंगे। ठीक है, जब से जो चीज़ रियल की थी वो चीज़ वहाँ से हट गई है जब से ये आए हैं और कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो भी मनमानी तौर पे, सीधे सीधे सिंपल सी बात ही है। ठीक है, ये भी सेंटेंस हो गया ओवर। अब चलते हैं हम न्यू सेंटेंस पर। अब यहाँ से देखिए, ही सीम्स टू बी अवेयर दैट द लॉस ऑफ एडवर्टाइजर a process that has continued because of the lowering the content standard and the reputation because of his the arbitrary will further hurt the company's financial interest। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, he seems, ऐसा प्रतीत होता है, to be aware हैं, the loss of advertisers, ठीक है, कि एडवर्टाइज करने वाले लोगों से कर नहीं रहे वहाँ पे, इसलिए लॉस हो रहा है। ठीक है, आ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस दैट हैज़ कंटिन्यू, जो लगातार, बिकॉज ऑफ द लोअरिंग द कंटेंट स्टैंडर्ड, जिससे कि इनकी जो वैल्यू है वो घटती जा रही है, लोग वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं।
इनकम भी तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसे थोड़ी इतने सारे कम लोग हैंडल, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एंड द रेपुटेशन, उनकी जो स्टैंडर्ड है, सम्मान है, रेपुटेशन है, बिकॉज ऑफ हिज आर्बिट्रेरी बिल, जो उनकी मनमानी, आर्बिट्रेरी मतलब मनमानी बिल, जो इच्छा है उसकी वजह से उनकी रेपुटेशन भी गिर रही है। फर्दर हर्ट द कंपनीज फाइनेंशियल इंटरेस्ट, इससे होगा क्या कि उनकी आगे हर्ट करेगा कंपनी के फाइनेंशियल मतलब पैसे से संबंधित इंटरेस्ट को, मतलब चीज़ें पैसे उनके पास नहीं आ पाएगा और उन्हें क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वो मनमानी करते हैं। दिस एक्सप्लेन्स वाई ही हैज़ एग्री टू स्टेप डाउन, ठीक है, ये एक्सप्लेन करता है कि वो क्यों राजी हुए, वाई ही हैज़ एग्री टू स्टेप डाउन, हटने के लिए वहाँ से। पता चल गया क्योंकि सारा खेल तो पैसे का है, अब पैसे की इनकम नहीं होगी तो वहाँ से हटना पड़ेगा। बट हिज innate in tendency of being a political reactionary seems to get in a way of doing the right things। अब यहाँ से देखिए, बट हिज innate, उनकी जो स्वाभाविक बचपन से ही टेंडेंसी है, प्रकृति है, ऑफ बीइंग अ पॉलिटिकल रिएक्शनरी सीम्स, ठीक है, बीइंग अ पॉलिटिकली, जैसे कि जो नेता लोग रिएक्शन करते हैं ना, वैसा कुछ, गेट इन अ वे द डूइंग द राइट थिंग। तो कैसा क्या दिखता है कि पॉलिटिकल रिएक्शनरी, जैसे पॉलिटिकल रिएक्शंस करते हैं ना, या कुछ पोज करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, प्रतिक्रिया करते हैं, सीम्स मतलब प्रतीत होती है, टू गेट इन अ वे ऑफ डूइंग द राइट थिंग्स, ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें सही करते जा रहे हैं, कि रिएक्शन हो रहा है तो सारी चीज़ें सही हो रही हैं, ठीक है, अपने तरीके से। आगे देखिए, a more democratic and well-governed social media universe with a newer platform can help reduce the harm, but the Twitter and its user also deserve the better। अब यहाँ से देखिए आप, a more democratic, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, वेल गवर्न जिसको अच्छे से चलाया जाए, सोशल मीडिया यूनिवर्स दुनिया भर में, विद न्यूअर प्लेटफॉर्म, एक नए प्लेटफॉर्म के साथ, कैन हेल्प द रिड्यूस द हार्म, जिससे कि क्या हो सकता है, जो हार्म हो रहा है उसको कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। बट द ट्विटर एंड इट्स यूजर, ट्विटर और इसके जो यूजर हैं, आल्सो डिजर्व द बेटर, ये सारी चीज़ें किस चीज़ के लिए करते हैं, बेटर चीज़ों के लिए क्या करते हैं, ठीक है, क्या लिख दिया, बेटर चीज़ों के लिए, ठीक है, डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो ये था एडिटोरियल, आई होप सो आपको पसंद आया होगा। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये न्यू मेथड कैसा लगा, ठीक है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक पे, वहाँ जाइए और उसे ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ लीजिए, ठीक है। तो कुछ नया होने वाला है और आपको डेली बेसिस पे कंटेंट मिलने वाला है, सारी चीज़ें एडिटोरियल का सॉल्यूशन, और जिसको 2 चाहिए तो 2 एडिटोरियल के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा फेरबदल है, ठीक है। और इसको कंटिन्यू करने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों को गिव अप करना पड़ा है, और आप बताइए क्या आपको चाहिए अलग से, जो भी चाहिए कंटिन्यू करने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, थोड़ा टाइम भी चाहिए, ठीक है, जिससे कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ प्रोवाइड करा पाऊँ। और आपकी जो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, या फिर आपका एसएससी से रिलेटेड हो, सीडीएस हो, बैंकिंग का हो, जहाँ जहाँ इंग्लिश आती है, ठीक है, क्या क्या आती है, इंग्लिश आती है, इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाए, मेरा मेन मोटो क्या है, इम्प्रूव कैसे करें इंग्लिश को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आप कहीं से भी जुड़ सकते हो, सोशल मीडिया, आप इंस्टा से भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ भी पेज मिलने वाला है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा इम्प्रूव आने वाला है, मॉडिफिकेशन आने वाला है हर चीज़ों में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।